ये 5 लाख में थोड़ा सा खींच के आएंगी, क्योंकि मॉडल एकदम न्यू समझ लो आप। तो ये गाड़ी आपको मिल सकती है अच्छे प्राइस में, 5 लाख से काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगी। और अब जिन गाड़ियों की मैं बात करूंगा, तो भाई ये गाड़ियां, पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर से ये गाड़ी ले रहे हो तो मत लो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे भाई। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का वीडियो काफ़ी फ़ायदा करेगा उन लोगों के लिए जो 5 लाख का बजट है और उसमें गाड़ी लेने वाले हैं। तो 5 लाख के बजट में भाई देखो, न्यू कार्स में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं, 2 या 3 गिनी चुनी कार्स हैं वही आएंगी। तो ओल्ड कार्स में आप क्या क्या ले सकते हो, मतलब यूज्ड कार आप कौन कौन सी ले सकते हो, कितनी पुरानी गाड़ी आपको मिल सकती है 5 लाख के बजट में, हैचबैक में क्या ऑप्शन आ सकते हैं, उसके बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी में कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती हैं, कितनी पुरानी गाड़ी पे आप जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस कर लेंगे। और अगर एसयूवी भी लेने का मन है तो उसमें भाई कितनी पुरानी पे आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यू कार की अगर हम बात करें तो भाई न्यू कार्स में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, गिनी चुनी मारुति सुजुकी की अल्टो, एस्प्रेसो और रेनो की क्विड, ये गिनी चुनी 3 कार हैं जो कि आपके 5 लाख के बजट में, इनके भी क्या है बेस मॉडल आएंगे। अगर हम अल्टो की बात करें तो अल्टो का जो है बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है 4,99,000 से, और जैसे ही LXi पे आप जाते हो तो वो पहुंच जाता है 4,84,000 और VXi 5,06,000। मतलब ये एक्स शोरूम प्राइस है। तो ऑन रोड अगर आप इस पे जाने वाले हो तो भाई ये आपके 6 के आसपास तक पहुंच जाएंगे। जो LXi है और VXi है 5.5-6 के आसपास पहुंच जाएगा ऑन रोड में। तो 5 लाख में ये आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। कुछ अगर डिस्काउंट वगैरह कंपनी से मिल जाते हैं तो फिर हाँ, हो सकता है कि आपको पड़ जाए, आपको मिल जाए। गाड़ी अच्छी है नो डाउट, 1 लीटर इंजन के साथ में आती है तीनों ही गाड़ियाँ। तो अगर एस्प्रेसो की बात करें तो वो थोड़ी और महंगी है। उसका जो अगर बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है आपका 4,26,000 से, और जैसे ही अगले पे जाते हो LXi पे तो वो 5 लाख पहुँच जाता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आप ये समझो बेस वेरिएंट ही आपका लगभग खींच तान के आ सकता है 5 लाख के बजट में, अगर ऑन रोड प्राइस की हम बात करते हैं तो। तीसरी है क्विड भी 1 लीटर इंजन के साथ में आती है, और इसका अगर बेस वेरिएंट की बात करें तो 4.69 लाख से स्टार्ट हो जाता है जो RXE है। और उसके बाद में अगला जो वेरिएंट है वो जाता है इसका RXL ऑप्शनल, तो वो जाता है 4,99,000। तो इसका भी आप समझो कोई सा भी वेरिएंट नहीं आने वाला, जबकि ये सारी जो है एंट्री लेवल हैचबैक है। तो ये भी आपके जो है 5 लाख के बजट में नहीं आने वाली। तो ये है, अगर आप नई पे जाना चाह रहे हो, आपका मन है कि नहीं नई कार लेनी है 5 लाख के बजट में, तो बस आप मान के चलो स्टैंडर्ड अल्टो आपकी आ सकती है और बेस वेरिएंट आपका एस्प्रेसो का आ सकता है ऑन रोड में। थोड़ा बजट बढ़ाओगे तो फिर वही इसके और 1-2 वेरिएंट पे जा सकते हो, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा अल्टो पे आप आराम से जा सकते हो तीनों में से, और दूसरे आप जा सकते हो एस्प्रेसो पे। तो न्यू में तो जी हमारे पास है केवल यही ऑप्शन। अब बात करते हैं हम जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो यूज्ड कार है, उसमें कौन से ऑप्शन हमारे सामने आ सकते हैं 5 लाख के बजट में। तो भाई सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपको 3 से 4 साल पुरानी गाड़ी कोई देख रहे हो आप, तो 3 से 4 साल पुरानी गाड़ियों में 5 लाख के बजट में आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। देखो, एक तो मारुति सुजुकी की इग्निस आपको मिल जानी चाहिए, अच्छी कंडीशन की गाड़ी 5 लाख में। थोड़ा सा आप और रिसर्च करोगे और थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करोगे, हो सकता है और नीचे भी डाउन चला जाए प्राइस। तो एक तो इस पे आप जा सकते हो इग्निस पे। दूसरा जो ऑप्शन है आपके सामने वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, उस पर भी आप जा सकते हो। स्विफ्ट की थोड़ी सी मार्केट वैल्यू हाई है, तो मैं सजेस्ट तो ये करूँगा कि अगर आपको इग्निस मिल रही है तो इग्निस पे चले जाओ। वैसे 4-5 साल के बाद जो इन गाड़ियों के हैचबैक्स को बहुत कम लोग बेचते हैं, ज़्यादातर इनको 8-9 साल के बाद ही लोग निकालते हैं। तो पहली बात तो मिलना मुश्किल हो जाती है, पर जो मिल रही है तो आप उस पर आराम से इस प्राइस में जा सकते हो। तीसरी, आप टाटा टियागो पे जा सकते हो। ये गाड़ी आपको मिल सकती है अच्छे प्राइस में, 5 लाख से काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट वैल्यू टाटा टियागो की अगर हम कंपेयर करते हैं स्विफ्ट या फिर इग्निस से तो उनसे कम है। तो आराम से ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। और एक और आपको गाड़ी मिल सकती है ग्रैंड i10 न्यूज़। तो ये 4 गाड़ियां हैं जो आप आराम से 5 लाख के बजट में ले सकते हो। न्यूज़ भी आपको आराम से मिल जानी चाहिए, 5 लाख से नीचे अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल जाएगी।
अब इससे आगे अगर आप प्रीमियम हैचबैक पे जाते हो तो कम से कम आप मान के चलो 5 से 6 साल पुरानी प्रीमियम हैचबैक आपको, जिसमें क्या टाटा अल्ट्रोज हो गई, मारुति सुजुकी की बलेनो हो गई, ये गाड़ियाँ आपको मिल सकती हैं 5 लाख के बजट में। अच्छी कंडीशन में ये मिल जाएंगी। थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी है तो अल्ट्रोज पे भी आप जा सकते हो, और बलेनो पे तो आप आँख बंद करके जा सकते हो भाई, बहुत ही रिफाइन इंजन होते हैं। बस कंडीशन जो है आप अच्छे से चेक कर लेना गाड़ी की कि एक्सीडेंटल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है, मेन कितनी चली हुई है और क्या क्या काम हुए हैं, कुछ इंजन का काम तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है, चेक करनी है अच्छे से। और i20 पे भी आप आराम से जा सकते हो, उसके भी आपको बेस या फिर मिड वेरिएंट तक आराम से 5 लाख में मिल जाने चाहिए, आराम से मिल जाएंगे उसके। और लेकिन मॉडल जो थोड़े आपको पुराने मिलेंगे, आप मान के चलो 5 साल या 6 साल पुराना मॉडल आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपकी हैचबैक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम देखते हैं कि नहीं यार मुझे थोड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखो पंच और एक्स्टर तो आपको मिलनी मुश्किल है, बहुत कम लोग होंगे कोई सेल कर रहा हो तो। वरना अभी ये न्यू लॉन्च का गाड़ियाँ हैं, मतलब 1-1, 2-2 साल हुए हैं अभी इनको। एक्स्टर को तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो अभी इसको जो है लोग, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सेल करेंगे, तो मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी आपको मार्केट में। पर ऐसा भी नहीं है कि मिलेंगी नहीं, मिल भी जाती है, बहुत से लोग अपग्रेड करते हैं तो। पर ये 5 लाख में थोड़ा सा खींच के आएंगी, क्योंकि मॉडल एकदम न्यू समझ लो आप। तो ये 5 लाख में मुश्किल है कि ये गाड़ियाँ मिले आपको। अब मिल कौन कौन सी सकती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी की रिसेल वैल्यू भी आजकल क्या है ना, काफ़ी हाई चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हो ना, ट्रेंड जो चेंज हुआ है, अब हैचबैक कम सेल हो रही हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ियाँ ज़्यादा सेल हो रही हैं, तो उनकी रिसेल वैल्यू भी थोड़ी बढ़ गई है उसी हिसाब से। तो इसमें जो आपको देखो, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 7 से 8 साल पुरानी गाड़ी आपको 5 लाख के बजट में मिल सकती है, या फिर 9 साल पुरानी तक भी हो सकती है। तो एक तो आप किया की सोनेट पे जा सकते हो, दूसरा आप Hyundai की वेन्यू भी ट्राई कर सकते हो, जो पुरानी वाली आती थी, वो आपको 5 लाख में मिल जानी चाहिए। और टाटा नेक्सन, वो भी सारी पुरानी आएंगी, क्योंकि उसके बाद तो फेसलिफ्ट बहुत सारे आ गए, तो वो गाड़ियाँ आपको 5 लाख के बजट में आ जानी चाहिए। ब्रेजा आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है, ब्रेजा क्योंकि मार्केट वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस गाड़ी को। तो पुरानी वाली ब्रेजा आपको 5 के आसपास आ जानी चाहिए। थोड़ा सा आप अगर करोगे बार्गेनिंग की कोशिश, तो 8-9 साल पुरानी गाड़ी आपको ब्रेजा मिल जाएगी 5 लाख के बजट में। तो इन कॉम्पैक्ट एसयूवी पे आप जा सकते हो। और उस टाइम पे ज़्यादा थी भी नहीं कॉम्पैक्ट एसयूवी, अगर हम बात करें तो गिनी चुनी यही कार्स थी, तो ज़्यादा जो सेल होती थी इन्हीं गाड़ियों की ज़्यादा सेल थी उस टाइम पे। और अब जिन गाड़ियों की मैं बात करूँगा, तो भाई ये गाड़ियाँ, पहली बात तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और स्पेशली अगर आप दिल्ली NCR से ये गाड़ी ले रहे हो तो मत लो। अब मैं बात कर रहा हूँ SUV लेवल की गाड़ियाँ। तो अगर हम बात करें 9 से 10 साल पुरानी ये गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी 5 लाख के बजट में आराम से। उसमें आप स्कॉर्पियो पे जा सकते हो, टाटा सफारी और सस्ती मिल जाएगी आपको स्ट्रॉम उस टाइम की। तो अगर 9-10 साल पुरानी कोई टाटा सफारी स्ट्रॉम देख रहे हो आप, तो बहुत आराम से मिल जाएगी और काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी, 4 लाख से भी नीचे ही मिल जाएगी। क्योंकि अभी आज की डेट में ना काफ़ी ज़्यादा इनके प्राइस कम हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि ये डी रजिस्टर्ड हो रही हैं सारी गाड़ियाँ दिल्ली NCR से। तो इसमें आपका खर्चा यहाँ पे बढ़ जाता है कि आपको ना दूसरे स्टेट में रजिस्टर करानी है, वहाँ पे टैक्स देना है, उधर से टैक्स निकलवाना है, तो बहुत सारी झंझट होती है। मैंने भी अपनी गाड़ी अभी गोवा में रजिस्टर करा ली है, तो मुझे पता है कितनी उसमें परेशानियाँ आती रहती हैं। और बाकी एक XUV 500, इस गाड़ी पे भी आप जा सकते हो। अगर आपका मन है भाई नहीं SUV लेवल की गाड़ी पे हमें जाना चाहिए, तो आप आराम से इन गाड़ियों पे जा सकते हो। ये आपको आराम से जो है 5 लाख के बजट में मिल जाएंगी उस टाइम की गाड़ियाँ। तो खैर, जब हम स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानी आती है, उस पर भी मैं अभी वीडियो जल्दी बनाऊंगा। ये बीच में मेरे माइंड से निकल गया था ये टॉपिक, क्योंकि मैंने ये कराई है, खुद से कराई है विदाउट एजेंट। तो मुझे पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कैसे लगाए और क्या क्या वहाँ पे हमें प्रोवाइड कराना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बना के शेयर करूँगा आपके साथ में, कितना खर्चा आया टोटल, ये सब चीज़ें। एंड बाकी ये, अगर आप इन गाड़ियों में से कोई सी सेलेक्ट कर रहे हो तो आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंडीशन अच्छे से चेक करनी है, स्पेशली दिल्ली से आप गाड़ी ले रहे हो और डीजल गाड़ी ले रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि आपको 10 साल के बाद वो दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, चाहे आप नहीं भी
चाह रहे हैं ना, तब भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन वो डी रजिस्टर्ड दिखाने लगती है, और ऑनलाइन डी रजिस्टर्ड दिखाएगी तो फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो जाएगी, कहीं पे पुलिस वुलिस रोकती है तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे कन्वे कर दी है। मेरे साथ यही सीन हुआ था, इसलिए मैंने ये गोवा रजिस्ट्रेशन करा ली अपनी गाड़ी। तो जी ये कुछ कार्स हैं, हैचबैक भी मैंने इसमें सजेस्ट करी, प्रीमियम हैचबैक पे भी आप जा सकते हो। जितना आप उसकी एज बढ़ाते जाओगे, मतलब जितना पुराना मॉडल लोगे उतना प्राइस आपका कम होता जाएगा, और जितना नए मॉडल पे आप मूव होना चाहोगे तो उतना प्राइस थोड़ा आपको हाई मिलेगा। पर ये गाड़ियों पे आप आराम से जा सकते हो कंडीशन चेक करके। एंड होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।